महागठबंधन की रैली जो हुई थी दिन में हुई थी। और उल्लू देखते हैं ना, है जो गुदरुम बोलते हैं देहात में दम, तो उसका गुदरुम ना है, उसको रात में लोकता है, दिन में कहाँ लोकता है अमित शाह को। अमित शाह क्या पता है बिहार के बारे में? उल्लू है अमित शाह। उल्लू है, उसको रात में लोकता है। गृह मंत्री है जी, गृह मंत्री तड़ी पार है। इमामगंज ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा कि जिसने आपको संसद में पहुंचाने का काम किया। और इमामगंज के आदमी को आप कहते हैं कि इमामगंज के लोग जो है से चांद तारा खोजते हैं। मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव 105 किलोमीटर पैदल चलते हैं। मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव दो बार जो है सदन में कुटकू डैम को लेकर के अपनी बात को रखते हैं। और जब प्रकाश जावड़ेकर जी आते हैं वहाँ जो है से कुछ हलचल शुरू होता है तो बड़ा होर्डिंग जो है हमारे सांसद महोदय लगाने का काम करते हैं। जमानत जब्त कराने का काम करेंगे अगर सिंबल मिल गया भाजपा का इस बार। हाँ जी, दूसरा कोई आ गया सा भाजपा से दोसर नेता बताओ। हम लोग जल में लिए हैं, जल में लिए हैं। यादव जी हैं। यादव जी तो जानते हैं कि कृष्ण जी के अथी होते हैं, तब उनको डरने वाला मोदी जी से डरेंगे? अच्छा, तब डरिएगा। जब हमारे नेता नहीं डरे तो हम लोग क्यों डरें? कहना है कि 6,000 रुपया में कितना दिन जो है जो आदमी खा लेगा। आप 5 किलो अनाज और 6,000 रुपया की जो बात करते हैं ना, हमारे सांसद 2-3 काम करते हैं। बालू माफियाओं को संरक्षण देने का सबसे पहला काम करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? एकदम अमित शाह बोले हैं जो भी भू माफिया बालू माफिया उसको टंगवा देंगे, और आप कह रहे हैं बालू माफिया। अरे भाई, तो जब क्षेत्र में इमाम, देखिए औरंगाबाद में अभी हम मौजूद हैं। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र इमामगंज पड़ता है। पूरे भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे भारत में चहल पहल है, और इस बार लोकसभा चुनाव घमासान होने वाली है। जहां एक और एनडीए सरकार पूरी दमखम के साथ जोरों शोरों से लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर इंडिया महागठबंधन भी पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है। औरंगाबाद क्षेत्र का क्या माहौल है, यहाँ के लोगों से जानेंगे। क्या लगता है भैया कि इस बार औरंगाबाद क्षेत्र में फिर से बीजेपी ले जाएगी सीट? बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल नहीं। जिस तरह के उम्मीदवार हैं वर्तमान में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के, अगर जो पुनः फिर उन्हें बीजेपी के द्वारा टिकट दी जाती है तो 100% यहाँ से इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे वो औरंगाबाद लोकसभा में विजयी होंगे। सुशील कुमार सिंह जी का बात कर रहे हैं? जी, मैं एकदम बिल्कुल सुशील कुमार 15 साल से टिके हुए हैं वो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जनता जो है एक बार विश्वास किया, 2 बार विश्वास किया, 3 बार विश्वास किया, लेकिन अब जो है औरंगाबाद की जनता उन पर एकदम विश्वास करने नहीं जा रही। विश्वास नहीं करेगी। इतना अच्छा तो काम किए, सब कह रहा है ढेर काम किए। कौन सा एक काम बता देना? शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए, रोजगार के क्षेत्र में काम किए, किसानों के हित के लिए काम किए, सड़क बना दिए, नाली बना दिए। ऐसा एक काम तो उनका बता दिया जाए। उनका बस एक ही काम होता है पूरे लोकसभा क्षेत्र में और खास करके इमामगंज विधानसभा में। उनका एकमात्र काम होता है कि जब इमामगंज विधानसभा में मरने वालों की संख्या 15 से 20 हो जाती है, तब वो इमामगंज विधानसभा में एक दिन के लिए आते हैं और जितने भी मरने वाले व्यक्ति हैं उनके घर में पहले तो वो आते थे। जब मरने वालों की संख्या 4-5 होती थी तो 10 मिनट 15 मिनट समय दिया करते थे, लेकिन अब तो जब तक 15-20 मरने वालों की संख्या नहीं होती है तब तक वो क्षेत्र में कदम तक नहीं रखते हैं। और अब तो कहीं कहीं किसी के दरवाजे से खड़े ही चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत करीबी लोग हैं अगर जो उनका, तो बहुत मुश्किल से 5 मिनट सिर्फ उनके दरवाजे पर बैठते हैं, संतावना देते हैं और उसके अलावा कोई दूसरा काम। से ऐसे ही जीत जा रहे हैं बिना कम में कैले। आपको तो हम बता रहे हैं ना, 2014 में उनको वोट मिल गया, हर घर मोदी, घर घर मोदी के नाम पर मिल गया। दूसरे बार जो 19 में उन्होंने चुनाव लड़ा तो लोगों को लगा कि चलिए पिछले बार कुछ बढ़िया नहीं किए हैं, अबर काश नहीं कुछ बढ़िया करेंगे। 9 में भी तो थे वो जेडीयू से। 9 में वो कहाँ थे? जेडीयू से 9 में वही थे। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इस बार सुशील बाबू 100% चुनाव इस विधानसभा से ही नहीं, औरंगाबाद लोकसभा के 6 विधानसभा में उनका जमानत जब्त होने जा रहा है। कौन जीतेगा? तो जो भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे वो चुनाव जीतेंगे। कोई भी रहेगा इस बार। हाँ, इंडिया महागठबंधन से कोई भी उम्मीदवार होगा। कुछ भी हो जाए आएंगे मोदी जी ही। भैया कब तक जो है लोग मोदी जी ही करते रहेंगे? आखिर मोदी जी को चाहिए ना कि कम से कम उम्मीदवार चेंज करे, भोज खाने वाला उम्मीदवार नहीं दे। शिक्षा में देख लीजिए, विधानसभा इमामगंज विधानसभा में किसी हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, आपको एक कोई भी जो है डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था नहीं है। 20वीं सदी में ये हाल है। आप वो छोड़ दीजिए ना, मगध विश्वविद्यालय जो पूरे बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और हिंदुस्तान का 7वां सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ होने लगा तो मैं ही
अपने सांसद से जाकर बात किया था कि ये 5-5 साल सेशन लेट चल रहा है, आपके क्षेत्र के बच्चे जो है जाकर के झारखंड में एडमिशन लेना शुरू कर दिए हैं, आपके ही गवर्नर हैं, भाजपा के ही गवर्नर हैं, एक बार कम से कम आप उनसे बात कीजिए और बात करके शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाइए। तो कहते हैं कि से गवर्नर हम नहीं के सुनते, तो खाली तोरा भोज खाला वोट देते बा। आए थे हाल में ही औरंगाबाद जी, अमित शाह आए थे, आज देख लीजिए ना इमामगंज विधानसभा से स्थिति जो हुई, अभी मोदी जी भी आए थे कुछ दिन पहले, इमामगंज विधानसभा में 10 और 12 बसें उनकी ऐसे ही पड़ी रह गई, पब्लिक नहीं जुटे। वो इल्जाम लगाने लगे व्यक्ति विशेष आदमी पर कि फलना व्यक्ति के कहे पर जनता नहीं जा रहा है, फलना व्यक्ति के चलते जनता नहीं जा रहा है, तो कहाँ गया आपका उल्लहर? भाजपा वाला तो कह रहे थे आरजेडी वाला पैसा से भीड़ जुटाता है, तो उनका भीड़। हम तो एक ही चीज कहते हैं ना कि जो इसके पहले जो राहुल गांधी का भीड़ लगा था उसका भी सर्वे कर लिया जाए कि इमामगंज विधानसभा से कितने लोग उस जो है रैली में पहुंचे, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है से रैली हुआ उसमें कितने इमामगंज विधानसभा से लोग जुटे, ये भी तो सर्वे करा लिया जाए ना। मैं तो साफ कहता हूँ, हमारे सांसद 2-3 काम करते हैं, बालू माफियाओं को संरक्षण देने का सबसे पहला काम करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? एकदम अमित शाह बोले हैं जो भी भू माफिया बालू माफिया उसको टंगवा देंगे, और आप कह रहे हैं बालू माफिया। अरे भाई, तो जब क्षेत्र में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र की 5-5, 6-6 महिलाओं को जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा बालू माफियाओं के द्वारा गलत तरीके से FIR कराया जाता है, उसके बाद जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा जो है से गरीब कमजोर महिलाओं को, सिर्फ और सिर्फ गरीब कमजोर महिलाओं को, गरीब कमजोर लोगों को जैसे लग रहा है कि वो कोई बालू आंदोलनकारी नहीं है। कितने बड़े जो है मर्डरर हैं, कितने बड़े डकैत हैं, और उन लोगों के घर में 20-20, 15-15 गाड़ी से फोर्स जाती है और घर में जबरदस्ती घुस जाती है। महिला पुलिस रहे चाहे नहीं रहे, साथ में उठा करके ले जा करके 18 दिन और 20 दिन जो है से लोग जेल में रहे, तब जाकर के उनका बेल हुआ। लेकिन सांसद महोदय के मुंह पर जो है एक बकार तक नहीं आया। यही पूरा विधानसभा 3 दिन तक बंद रहा। एक व्यक्ति के जेल जाने के बाद इमामगंज विधानसभा 3 दिन तक उसके समर्थन में बंद रहा, और 15 दिन 17 दिन लगातार लोग जो है धरना पर बैठे रहे। यही सांसद महोदय आते हैं और यही डुमरिया मोड़ से डुमरिया चले जाते हैं भोज खाने, लेकिन यही यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारी बैठे होते हैं धरना पर, उनसे मिलने का काम नहीं करते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं आपका जो है बालू माफियाओं का साथ घाट है, तभी आप ऐसा काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इमामगंज विधानसभा के लोग उनके पास गए थे आज के 1 साल पहले, उन्होंने उनसे ये कहने कि हमारे क्षेत्र में भी रेल का परिचालन होना चाहिए, तो सांसद महोदय ने पता है क्या कहा था कि इमामगंज के आदमी तो अब चांद तारा चाहा, तो चांद तारा कहाँ से ला करके दे दियो। यही 11 सदस्यीय टीम जाकर के जो है डाल्टनगंज में BD राम साहब से मिलने का काम किया। BD राम ने 2-2 बार लोकसभा में 2-2 बार हमारे क्षेत्र के मुद्दों को उठाया, और आज यहाँ तक रेल मंत्री से मिलाने का काम किया। मोदी जी बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके सांसद महोदय बातें नहीं कर रहे। अरे सांसद महोदय आपको कह तो रहे हैं कि जब गए तो कह दी चांद तारा तो चाहिए इमामगंज के क्षेत्र के। वोट जो है 30,000 से पिछले बार का रेशियो देख लीजिए ना, 30,000 से इमामगंज की जनता का जो जिता के नहीं भेजती ना, तो जो है अभी सदन में बैठने लायक आप नहीं रहते। थोड़ा सा ही फासला था। इमामगंज ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा कि जिसने आपको संसद में पहुंचाने का काम किया, और इमामगंज के आदमी को आप कहते हैं कि इमामगंज के लोग जो है से चांद तारा खोजते हैं। यही सांसद महोदय कुटकुट डैम की जो मैं बात करता हूं, मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव 105 किलोमीटर पैदल चलते हैं। मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव 2-2 बार जो है सदन में कुटकुट डैम को लेकर के अपनी बात को रखते हैं, और जब प्रकाश जावड़ेकर जी आते हैं वहाँ जो है से कुछ हलचल शुरू होता है तो बड़ा होर्डिंग जो है हमारे सांसद महोदय लगाने का काम करते हैं। हमारे सांसद महोदय किसी काम के नहीं है। आज इतने 15 सालों में 15 साल आप रहे ना सांसद, इमामगंज एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसानों के हित में आप क्या दिक्कत है इधर, किसानों के हित में आप क्या काम किया? पूरे जो है विधानसभा में कहीं पानी संरक्षण की व्यवस्था कराई आपने? ये इमामगंज विधानसभा की जनता आपसे जानना चाहती है। 6,000 रुपया दे रहे हैं ना जी किसान को। हम पूछते हैं ना कि 6,000 रुपया में कितना दिन जो है जो आदमी खा लेगा? आप 5 किलो अनाज और 6,000 रुपया की जो बात करते हैं ना, तो भीख देने समान। आप एक ही चीज जान लीजिए कि कुछ नहीं, एक तरफ जो है से 6,000 रुपया दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है एजुकेशन में टैक्स, जो है स्वास्थ्य में टैक्स, कपड़ा पे टैक्स,
हर चीज में आप इतना टैक्स बांध दिए कि 6,000 का उसके एवज में 60,000 गरीब जनता का चला जा रहा है और आप कहती हैं कि हम दे रहे हैं। कह रहे थे राजदूत हैं आपके सांसद जी, ऐसा का दिक्कत है, काहे नाराज है सांसद जी? नाराज नहीं है, उनका कोई काम है सही नहीं है। कोई काम कैसे सही नहीं है? उनका जमानत जब्त कराने का काम करेंगे अगर सिंबल मिल गया भाजपा का। इस बार हाँ जी, दूसरा कोई आ गया भाजपा से दोसर नेता बताओ, ऐबे नहीं करेगा। ये सीनियर नेता का बर्दाश्त प्राप्त कर ले है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और कुछ युवा है, क्या कहिएगा जी? अब की बार 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, औरंगाबाद सीट मिलेगा? जब 400 पार हो ही जाएगा तो 38 को पार्टियां क्यों मिलाने चल रहे हैं? क्या जरूरी पड़ गई उनका? 370 अकेले लाएंगे ना, लाएगा ना बीजेपी? 400 पार मतलब सब मिला के 400 पार अकेले ही ले लाएंगे तो फिर भी क्या जरूरत है? 272 में ना सरकार बनेगी। 272 बहुमत है तो 370 तो बहुत हो गया, तो क्यों जोड़ने चल रहे हैं? क्या दिक्कत है? सब जा रहा था ना, जोड़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सबको औरंगाबादों से सीट मिलने वाला, सब कह रहे हैं यहाँ से भी जीतेगा। ईडी और सीबीआई के बलबूते पे चल रहे हैं, किसे जा रहे हैं, अपने मन से जा रहे आप हैं। ना दीजिएगा वोटवा मोदी जी को? हम नहीं, पूरी जनता जो है से इनका जो है बहिष्कार करेगी। पूरी जनता करेगी यहाँ। हाँ जी, हाँ करेंगे। मोदी जी का बहिष्कार कर रहे हैं, और क्या? वोटवा ना दीजिएगा? नहीं तो आप जी हम लोग अभी तक तो हम लोग का पहचान वोटर कार्ड नहीं बना। चलिए, क्या तो औरंगाबाद से महागठबंधन का चेहरा आएगा इस बार? महागठबंधन के अंधेरा आएगा, लंगड़ा आएगा, क्या बात कर रहे हैं? उसका एक बिल्कुल एकदम विजय का कानूनों लंगड़ाएगा तैयो एकदम, विजय चाहे जो चाहेंगे। आप बोल रहे थे कि सो बोल रही है कि से महागठबंधन के रैली जो है से फ्लॉप कर गया है। तब हम देखिए, नहीं, अमित शाह कह रहे ठीक है, अमित शाह करे, तब अमित शाह जी को एगो संदेश दे देना चाहते हैं उनको क्या बोलिए? कि महागठबंधन की रैली जो हुई थी दिन में हुई थी, हाँ, और उल्लू देखते ना है जो गुदरुम बोलते हैं देहात में दम, तो उसका गुदरुम ना है, उसको रात में लोकता है, दिन में कहाँ लोकता है अमित शाह को? अच्छा। अमित शाह क्या पता है बिहार के बारे में? मतलब उल्लू है अमित शाह? उल्लू है, क्या बात उसको रात में लोकता गृह मंत्री है जी। गृह मंत्री तड़ी पार है। अरे भेज देंगे, आपका भी बुलडोजर चल जाएगा। अरे भाई, तो हम लोग जेल में लिए हैं, जेल में लिए हैं। यादव जी हैं? जादव जी तो जानते हैं कि कृष्ण जी के अथी होते हैं, तब उनको बोल डरने रहे वाला हैं। मोदी जी से डरेंगे? अच्छा, तब नहीं डरिएगा। जब हमारे नेता नहीं डरे तो हम लोग क्यों डरे? सुभाष यादव का वो सुभाष यादव 14 दिन के लिए। यादव जी 14 दिन के जाए हैं, उनको जरूर न्यायालय पर हम लोग भरोसा है, जरूर आएंगे बाहर, लेकिन नहीं डरेंगे। नहीं डरेंगे, क्यों डरेंगे? चलिए, तो देखिए, साफ तौर पे इमामगंज की जनता का कहना है कि इस बार किसी भी कीमत पर सुशील कुमार सिंह इस क्षेत्र से नहीं जीतेंगे। उसके अलावा अगर महागठबंधन किसी को भी खड़ा कर देती है, हम लोग महागठबंधन को इस बार जिताने का काम करेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।